क्या कि एक 45 साल का शादीशुदा बुढ़ा पंडित एक दलित की 11 साल की बेटी से इसलिए शादी कर अपने घर में रख लेता है कि उसकी मां उसका कर्जदार रहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों, देश के जल्लादों, तुम्हारा सोच कब विकास करेगा। कभी किसी बच्चे को मटका में पानी पीने के कारण ये कुछ जाहिल पंडित लोग मार देते हैं, तो ये 45 साल का शादीशुदा पंडित जबरन शादी करके अपने घर में रखा। करो अपने आप को ऊंची जाति बताने वाले हैवानों, तुम पंडित नहीं लुटेरे हो जो हर रोज पूजा पाठ और श्राद्ध के नाम पर लोगों को लूटते हो। तुम वो भिखारी हो जो अपने घर की खर्ची चलाने के लिए लोगों से भीख में दान मांगते। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों, देश के जल्लादों, तुम्हारा सोच कब विकास करेगा। कभी किसी बच्चे को मटका में पानी पीने के कारण ये कुछ जाहिल पंडित लोग मार देते हैं, तो कभी वैसे इस पासवान को इसलिए मार दिया जाता है कि वो भीम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। और ये तो हद ही हो गया कि एक 45 साल का शादीशुदा बुढ़ा पंडित एक दलित की 11 साल की बेटी से इसलिए शादी कर अपने घर में रख लेता है कि उसकी मां उसका कर्जदार होती है। ये घटना सिवान के मैरवा थाना का है, जहां एक छोटी बच्ची 45 साल का शादीशुदा पंडित जबरन शादी करके अपने घर में रखा हुआ है। उसकी मां का कहना है कि उसकी बेटी को इसलिए वो लोग ले गए क्योंकि वो कर्जदार थी और कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। और दूसरी ओर उस पंडित की पहली पत्नी का बयान है कि उसकी मां ने अपनी बेटी को बेचा है। वाह रे समाज, सलाम है ऐसे समाज को जो यह सब देखते हुए आज तक चुप बैठा था। अबे शर्म करो अपने आप को ऊंची जाति बताने वाले हैवानों, तुम पंडित नहीं लुटेरे हो जो हर रोज पूजा पाठ और श्राद्ध के नाम पर लोगों को लूटते हो। तुम वो भिखारी हो जो अपने घर की खर्ची चलाने के लिए लोगों से भीख में दान मांगते हो, तब जाके तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है और तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। तो हम बताते हैं तुम असल में हो क्या। अगर किसी को बुरा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ना देखें, लेकिन जो अंधविश्वास में आज भी जी रहे हैं, भगवान के बाद दूसरा स्थान पंडित का आता है, उनके लिए आज बता दूं कि आपकी आंखों पर बरसों से जो पट्टी चढ़ाई गई है उसे उतारिए और सच देखिए। असल में पंडित का मतलब होता है विद्वान और ज्ञानी पुरुष। पहले जमाने में जो समाज में सबसे पढ़े लिखे होते थे और जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता था, जो साफ सुथरे छवि के होते थे, लोग उन्हें पंडित मानते थे। लेकिन इन दरिंदों ने उस चीज को अपना धंधा बना लिया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले ये कुछ जाहिल दलितों पर जुल्म करना शुरू कर दिए। छुआछूत और ऊंच नीच में समाज को बांटने वाले ये वो दीमक है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला बनाए जा रहे हैं। दो अक्षर संस्कृत का ज्ञान क्या हो जाता है, अपने आप को पंडित मान लोगों को पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो हमारे एक सवाल का जवाब ये कुछ पंडित दे दें। जब किसी श्राद्ध कर्म में जाते हैं तो कहते हैं कि कंबल दीजिए, खटिया दीजिए, चादर दीजिए। जिस इंसान को जीते जी एक नया चादर नसीब नहीं होता है, एक अच्छा कंबल नसीब नहीं होता है, मरने के बाद उसे 50 कंबल, 100 गमछा और 20 चादर उठा देते हैं। जरा हमें ये बताएंगे कि मरे हुए इंसान तक पहुंचाते कैसे हैं। अगर वाकई मरे हुए इंसान के पास पहुंचाते हैं तो कल होकर वही सारी चीजें बाजार के बगल के दुकान में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार जाकर चेक करिएगा। समाज के दलालों का विरोध करें और अपने समाज को इस दीमक से बचाएं। बाकी आप खुशबू रॉय की रिपोर्ट देख रहे थे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।